कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का चुन्नू मुन्नू बातें पर वेलकम है। आज हम सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे नेपाल के बारे में कुछ चुन्नू मुन्नू बातें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नेपाल की चुन्नू मुन्नू कैपिटल काठमांडू है। नेपाल की चुन्नू मुन्नू करेंसी नेपाली रुपी है। नेपाल की पार्लियामेंट का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल की चुन्नू मुन्नू प्रेसिडेंट का नाम रामचंद्र है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम पुष्पदहल है। नेपाल की चुन्नू मुन्नू सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी। और नेपाल की चुन्नू मुन्नू सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और नेपाल के साथ भारत टोटल 1751 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। और कौन कौन से स्टेट्स हैं भारत के लगते हैं नेपाल के साथ? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है? 24 जनवरी 1950 में हुआ है। कब? 24 जनवरी 1950। बिहार की स्थापना हुआ है 22 मार्च 1912 में। और उत्तराखंड की स्थापना हुई है 9 नवंबर 2000 में। कब? 9 नवंबर 2000 में। सिक्किम की स्थापना हुई है 1975 में। और वेस्ट बंगाल की स्थापना हुआ है 1950 में। कब? 1950 में, 1950 में। और सिक्किम की स्थापना 1975 में। इसके अलावा नेपाल के बारे में और कुछ चुन्नू मुन्नू बातें जानते हैं। नेपाल की चुन्नू मुन्नू बातें। नेपाल की चुन्नू मुन्नू बातें नेपाल की चुन्नू मुन्नू बातें हम जानते हैं। नेपाल में 240 साल पुरानी 240 साल पुरानी राजशाही को 2008 में समाप्त कर दी गई। नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही को 2008 में समाप्त कर दी गई। और 2008 में नेपाल बना फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। कब? 2008 में नेपाल बना। 2008 में नेपाल बना फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसे हिंदी में कहते हैं संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। इसे हिंदी में कहते हैं संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब इंग्लिश में फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कब बना नेपाल? 2008 में बना। नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही को 2008 में समाप्त कर दी गई। और 2008 में ही नेपाल बना फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसके अलावा नेपाल 2015 में एक नया संविधान अडॉप्ट करता है। कौन? नेपाल 2015 में एक नया संविधान अडॉप्ट करता है। इसके अलावा नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? नेपाल में। इसके अलावा तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कोमू लंगमा के नाम से जानते हैं। लंगमा के नाम से जानते हैं। किसको? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में कोमू लंगमा के नाम से जानते हैं।
कोमुलंगमा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा है नेपाल और भारत के साथ अभी हाल में ही B2B मीटिंग अरेंज हुआ है नेपाल के कैपिटल काठमांडू में। कहाँ? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। इसके अलावा नेपाल अभी हाल फिलहाल में ही इंटरनेशनल इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन शुरू किया है। आइए इसे हम लिखते हैं चुन्नू मुन्नू बातें। नेपाल अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच B2B मीटिंग हुआ है। B2B मीटिंग अरेंज हुआ है। कहाँ पर? नेपाल की कैपिटल कहाँ पर आयोजन हुआ है? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। कहाँ पर? काठमांडू में। कहाँ पर? काठमांडू में अरेंज हुआ है, मतलब आयोजन हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। अभी हाल में ही भारत और नेपाल के बीच B2B मीटिंग अरेंज हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। कहाँ पर? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। और काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। इसके अलावा नेपाल में इंटरनेशनल इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन शुरू हुआ है। कहाँ पर? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में अभी हाल फिलहाल में, ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेपाल में अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच B2B मीटिंग अरेंज हुआ है। कहाँ पर? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में आयोजन हुआ है। और इसके अलावा नेपाल में इंटरनेशनल इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन शुरू हुआ है। कहाँ पर? नेपाल में। उत्तर प्रदेश के कैपिटल मतलब राजधानी में लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मौजूद है। लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मौजूद है। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मौजूद है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान मौजूद है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की कानपुर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान मौजूद है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उत्तर प्रदेश के ज़िले कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान मौजूद है। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतह करने वाले 1953 में तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी हैं। कौन? एडमंड हिलेरी हैं। तो हमने नेपाल के बारे में कौन सी चुन्नू मुन्नू बातें जानी? हमने नेपाल के बारे में नेपाल की कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपी, संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, प्रेसिडेंट रामचंद्र और प्राइम मिनिस्टर पुष्पदहल, सबसे लंबी नदी कर्नाली और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं 1953 में इन्होंने
ने फतेह किया। कौन कौन? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। इसके अलावा नेपाल और भारत के साथ 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। भारत का टोटल 5 स्टेट्स नेपाल के साथ लगते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000, सिक्किम की स्थापना 1975 और वेस्ट बंगाल की स्थापना 1950 में। कब? 1950 में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मौजूद है। कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान मौजूद है। इसके अलावा नेपाल में अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच B2B मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। कहाँ पर? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। इसके अलावा नेपाल में इंटरनेशनल इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन शुरू हुआ है। और इसके अलावा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में कोमू लंगमंग के नाम से जानते हैं। और नेपाल 2008 में फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। कब? 2008 में। और नेपाल एक नया संविधान अडॉप्ट किया। कब? 2015 में। तो आज हमने नेपाल के बारे में इतनी चुन्नू मुन्नू बातें जानी, सीखी और समझी। तो आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू।